और मैं एक वेक्टर को अगर मैं क्लिक करूँ तो क्या होगा, मतलब एक चंक को कुछ आता है क्या? देख या क्या मैं ये वेक्टर को देख सकता हूँ? हाँ देखा, ये कुछ तो करिए। दिखेगा ना, ये रहा उसका रिकॉर्ड, वेक्टर। हाँ ये रहा वेक्टर। गाइस देखो, ये होता है एक वेक्टर, जो हम इतना बोल रहे हैं वेक्टर सर्च, वेक्टर एंड एम्बेडिंग मॉडल क्या करता है। तो एम्बेडिंग मॉडल ये है भाई। तो देखो ये गाइस, हमने ये बस था द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, 6 वर्ड का सेंटेंस। हाँ और ये रहा उसका वेक्टर। यस, उसकी एम्बेडिंग मॉडल से एम्बेडिंग से पास हुआ और हमें ये मिला। अब ये एरे है, ठीक है, ये एरे अगर आप देखोगे तो 1024 डायमेंशंस का होगा। यस। अगर आप लेंथ ऑफ दिस एरे देखोगे प्रोग्रामेटिकली, अगर आप पाइथन से करोगे तो आपको दिखेगा 1024 है। तो जो हम वो डायमेंशन देते हैं, इट इज़ बेसिकली ये जो है वो डायमेंशन होता है कि कितने वेक्टर्स, कितने लेंथ का वो एरे है, ठीक है, नॉट टू बी कंफ्यूज विद एनीथिंग एल्स। तो जैसे रोहन भाई ट्राई कर रहे हैं कि अपन लेंथ ऑफ एक बार डेटा मार के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रिंट मार देते हैं रोहन भाई इसको। हेलो। को पायलट है भाई। हाँ, तो अभी देखेंगे। तो ये हमें 1024 आना चाहिए। 10। 1024, यही मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं ब्रो, अभी भी यस। माय कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। तो गाइज ये है वो एम्बेडिंग जो अभी निसार भाई बोल रहे थे, और आप यहाँ पे भी अपने एम्बेडिंग्स देख सकते इसको देख के कोई मतलब नहीं है, इंसान को नहीं समझ में आता ये सब। आप जितना भी वेक्टर एम्बेडिंग खोल के बैठ जाओगे, आप चाहे आइंस्टाइन भी रहोगे, तो वो नहीं समझ पाओगे कि उसके अंदर क्या है। उसके अंदर मीनिंग एनकोड होती है आपके एम्बेडिंग मॉडल के थ्रू, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा कि एम्बेडिंग जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, और वो नंबर्स में कन्वर्ट कैसे होता है। ये अगर आप एम्बेडिंग मॉडल के अंदर जाके और थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया हैं। वेक्टर स्पेस में वो करेंगे निसार भाई। एडवांस रैग में सब पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि जो वर्ड ऑफ बैग से हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। इट ऑल स्टार्टेड विद वर्ड ऑफ बैग्स, वो बैग वाला ऑफ हम वर्ड्स, यस। नेक्स्ट भी में देखेंगे। बट अभी के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट तो हमने निसार भाई यहाँ पे जो हमने बात की थी, ये पहले स्टेप की हमारा हो चुका है, राइट। चलेगा तो। आई एम वेरी एक्साइटेड। अब हमारे को क्वेरी वाला पार्ट करना है, और 1 2 हो गया हमारा। क्वेरी से हमने पहले इंडेक्स बनाया। क्वेरी से हम्म, पहले हम देखेंगे कि कैसे क्वेरीज किए जाते हैं, और भी चीज़ें देखेंगे। बट हाँ, द सेकेंड पार्ट अभी हमारा ये सेकेंड वाला बचा हुआ है, कैसे हम इसमें से अब वो इंफॉर्मेशन निकाल पाए जो भी यूजर को चाहिए, राइट। स्टेप 3 4 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 ये 7 अभी राइट। अपना नेक्स्ट है, जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछेंगे और हमें जवाब मिलेंगे। यस, पहले हम 3 4 एंड 5 देखेंगे, और 6 7 हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास डॉक्यूमेंट आ चुका है, अब हम क्विक स्टार्टर में जाते हैं। अभी यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, अभी यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम सिमेंटिक सर्च कर सकते हैं, राइट। अब आपके पास डॉक्यूमेंट पाइनकोन के अंदर है, राइट, एंड नाउ यू वांट टू सर्च इट। जो भी हमने ये डॉक्यूमेंट डाला कि ताजमहल कुछ है, क्या क्या कर रहा है भाई, क्या क्या लिखा है, हाँ, द ग्रेट वॉल ऑफ। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना था, उसमें हार्ट वाला एक था, एल्बर्ट आइंस्टाइन था, यस, तो इनके शेक्सपियर। ऊपर हम क्वेरी करना चाहते हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला है कि क्वेरी करने के लिए हमको क्या चाहिए, कि जो भी हमने ऊपर इंडेक्स का ऑब्जेक्ट बनाया था उसमें एक सर्च अवेलेबल होता है। उन सर्च में हमको कुछ पैरामीटर्स देने पड़ते हैं, और ये बेसिकली क्या रहते हैं, 4 पैरामीटर्स रहते हैं। सबसे पहले आपको देना होता है कि आप कौन से नेम स्पेस में सर्च करना चाहते हो, क्योंकि एक इंडेक्स के अंदर मल्टीपल नेम स्पेसेस हो सकते हैं। तो आपको नेम स्पेसेस डिफाइन करना होगा कि विच नेम स्पेस यू वांट टू सर्च। उसके बाद यहाँ पे आप क्वेरी देते हो। क्वेरी में टेक्स्ट के अंदर आपका एक्चुअल क्वेरी रहेगा जो आप पूछना चाहते हो। जैसे यहाँ पे पूछा गया फेमस हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स एंड मोनूमेंट्स, ठीक है। और एक बार यहाँ पे क्वेरी आ गया, और ये टॉप के बताता है कि अभी कैसा होगा, जब भी आप कोई क्वेरी करते हो तो वो आपको सारा का सारा ही रिटर्न दे देता है, पूरा वेक्टर ही और उसको वो बेसिकली ऑर्डर करता है डिपेंडिंग ऑन हिज स्कोर, जो भी यहाँ पे वो सिमेंटिक सर्च के टाइम पे जनरेट होता है। तो टॉप के बताएगा बेसिकली कि उन सारे चंक्स में से मुझे टॉप के कितने चंक्स मुझे चाहिए। तो यहाँ पे ये दे आर टेकिंग टॉप 10 चंक्स, ठीक है। तो अगर हम ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसको प्रिंट करेंगे तो आइडली हमको स्टार्ट के टॉप 10 डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए। टॉप 10 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जो सबसे ज्यादा सिमिलर है हमारे क्वेरी से। ओके, चलेगा रोहन भाई, करते हैं इसको। सिमिलैरिटी सिमेंटिक सर्च बोलते हैं ना इसको। सिमेंटिक सर्च। तो ओके, सिमेंटिक सर्च का मैंने पहले से ही करके रखा है ताकि इट इज़ मच ईजियर। सेम कॉन्सेप्ट है। हमने हमारा इंडेक्स का नाम, हमको आपको आपका इंडेक्स का नाम देना होगा जो भी आपने क्रिएट करते टाइम बनाया था। ये पाइनकोन का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेंगे यूजिंग पाइनकोन की। ये टारगेट इंडेक्स डेंस, ये हमारा टारगेट इंडेक्स है। तो जैसे पाइनकोन का ऑब्जेक्ट बनने के बाद हम इंडेक्स का नाम देंगे तो हमें हमारा वाला इंडेक्स मिल जाएगा, राइट नसर भाई। थैंक टू क्वेरी दिस इज फेमस हिस्टोरिकल साइट्स एंड मोमेंट। यहाँ पे हमने बताया है नेम स्पेस भी डिफाइन करना है। तो जब हमने अपलोड, पहली नेम स्पेस। यहाँ आपने अपना नेम स्पेस दिया होगा तो पहला नेम स्पेस आपको चाहिए। तो अब यहाँ पे अपना नेम स्पेस डाल दीजिए और आपका क्वेरी जा रहा है। ओके, और प्रिंट कर देनी चाहिए, ठीक है, बढ़िया है। तो हमें टॉप 10 सिमिलर डॉक्यूमेंट्स दिखने चाहिए।
और क्वेश्चन क्या था रोहन भाई? हमारा क्वेश्चन था कि फेमस हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स एंड मॉन्यूमेंट्स, वाह 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 वाह। तो देखो यहाँ पे रिकॉर्ड 17 मिला है रोहन भाई, स्कोर 0.28 है, कैटेगरी हिस्ट्री है। इसमें टेक्स्ट है द पिरामिड्स ऑफ गाजा आर अमंग द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, जो कि एकदम परफेक्ट मैचिंग है हमारे क्वेश्चन को। हमने पूछा था फेमस हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स एंड मोमेंट्स, तो मीनिंग सही एनकोड हुआ है। दूसरा है ताजमहल, तीसरा है शेक्सपियर रोट मैनी फेमस बुक्स। ये देखो। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा-सा रोहन भाई शेक्सपियर की तरफ चले गया। क्यों गया होगा हम सोचते हैं। देखो वहाँ पे हमने दिया है फेमस हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स एंड मॉन्यूमेंट्स, तो हिस्टोरिकल शब्द पे उसने ज़्यादा मीनिंग एनकोड किया है और इसीलिए वो टॉप 5 या टॉप 10 में आ रहा है। उसके बाद लियोनार्डो डा विंची भी और मोनालिसा भी हिस्टोरिकल के अंदर आते हैं, इसीलिए वो टॉप के मीनिंग एम्बेड हुआ है। करेक्ट। तो ये एक प्रॉब्लम है एंड विल सी इन नेक्स्ट साइट्रेशन हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बट द होल आइडिया इज कि यहाँ पे हम अपना सिमेंटिक सर्च कर पा रहे हैं, जहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन दे रहे हो और वो क्वेश्चन पीछे बैकएंड में डेटाबेस में जा रहा है और आपको रिस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ पे ये दोनों टेक्स्ट नहीं आना चाहिए था ऊपर, बिकॉज ये एक्चुअली में कोई स्ट्रक्चर नहीं है हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर, बट बिकॉज यहाँ पे हम बस सिमेंटिक सर्च कर रहे हैं इसलिए बेचारा थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। राइट, ये एक डिसएडवांटेज बहुत भाई जो कि गलत नहीं है रोहन भाई, गलत नहीं है। मतलब हाँ, वो उसका काम है कि वो टॉप सिमिलर डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लाके देगा। जी अब वो तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम वो डॉक्यूमेंट्स लेके एलएलएम से कैसे आंसर लिखवाते हो। जैसे आईफिल टावर भी है उसमें, बट उसका स्कोर कम है। रोम भी होना चाहिए, तो वो शेक्सपियर को किसी वजह से ज़्यादा वैल्यू दे दिया है उसने, 0.18 दिया है और उसने आईफिल टावर को 0.08 दिया है। तो थोड़ा बहुत तो सिमिलैरिटी थोड़ा स्क्रूड है, बट टॉप 2 वाज़ करेक्ट व्हिच बिल्कुल। लुक्ड गुड एक्चुअली। इनके भी यहाँ पे देखो, इनके भी यहाँ पे शेक्सपियर और लियोनार्डो भैया आ चुके थे, तो अभी ये एक प्रॉब्लम है। राइट, इससे क्या, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि हम एक री रैंकर यूज करते हैं। री रैंकर क्या होता है बेसिकली, तब भाई बताना चाहोगे तो मैं पानी पी लेता हूँ एक बार। ओके, तो जो बेसिकली री-रैंकर का नाम जैसे बता रहा है, रैंक री-रैंक करना है, तो हमारे पास ये टॉप 10 आए हैं। अब हमें पता है कि इसमें से कुछ चीज़ें ऊपर की तरफ गलत हो सकती है, नीचे गलत हो सकती है, तो हम एक और स्टेप ऑफ रैंक पाइपलाइन लेते हैं, जिसमें हमें जो सिमेंटिक सर्च से टॉप के आए, उनको लेके हम एक री-रैंकिंग एल्गोरिदम में डालते हैं, जो वो टॉप 10 को फिर से थोड़ा-सा री-रैंक करेगा बेस्ड ऑन द यूज़र्स क्वेश्चन। तो उसको एक्स्ट्रा एक स्टेप दे दिया जिसमें वो टॉप, लेट्स से अभी आईफिल टावर वाला जो रिकॉर्ड 1 है, जो 8th लेवल 8th पे है, वो नीचे सबसे नीचे वाला सेकंड लास्ट, तो वो वाले को ऊपर लेके जाना है, राइट हमें, क्योंकि वो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है। तो वो री रैंकिंग एल्गोरिदम उन सारे टॉप 10 डॉक्यूमेंट्स को देखेगा, उनको री रैंक करेगा और फिर उनको टॉप वाले सरफेस करेगा। तो जो भी गलती हुई है वो ठीक करने के लिए भी काइंड ऑफ यूज़ री रैंक, या फिर जो टॉप सिमिलर स्टफ है उसको सरफेस करने के लिए वो हम ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए हम री-रैंकिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। और मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि हम लोग प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज़ करते हैं कि नॉट जस्ट सिमेंटिक, बट हम तो सिमेंटिक एंड सिमिलरिटी दोनों यूज़ करते हैं, बट हम लेट्स अज्यूम कि पहले हम सिमेंटिक सर्च से पहले 50 चंक लेके आते हैं टॉप 50। ठीक है, इसके बाद हम इसको डालते हैं री रैंकर के अंदर। जब री रैंक होता है तब यहाँ से बस हम टॉप 10 चंक। इससे कैसा होता है, री रैंकर के पास ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट लेंथ रहता है और कम पॉसिबिलिटी रहती है मुझे कि कोई डेटा मिस हो जाए। राइट, तो यहाँ पे कैसा हुआ था, ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे हिस्टोरिकल मोमेंट में बाद में गेटवे ऑफ इंडिया भी आए, लेकिन हमने जैसे टॉप 10 लिया है और बीच में लियोनार्डो और ये भी ज़्यादा लोग आ चुके हैं, तो मेरा गेटवे ऑफ इंडिया चला गया एक्चुअली में वहाँ से। राइट, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसा करते हैं कि जब भी सिमेंटिक और सिमिलरिटी सर्च करते हो तो आप ए का वैल्यू टॉप एंड डॉक्यूमेंट का वैल्यू ज़्यादा रखते हो, 50, 100, 150 डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस, और फिर आप उन 150 या 50 डॉक्यूमेंट को री रैंक करवाते हो और फिर आगे 10 लेके जाते हो। इन दिस वे वी एक्चुअली रिमूव दोज चंक्स या डेटा जो हमें एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। और अभी तो कैसे है रोहन भाई, हमारे पास सिर्फ 50 डॉक्यूमेंट्स, राइट? आगे जाके जब हमारे पास 5 लाख डॉक्स होंगे, राइट? तो तब हमें ये री-रैंकिंग एल्गोरिदम बहुत इम्पोर्टेंट होगा, बिकॉज़ लेट्स से हमने टॉप 50 में सारा डेटा ला लिया, अब उसको री-रैंक करने के बाद हमें टॉप 10 में लाना है और हम हमेशा हमें याद रखना होगा कि हम टॉप के 10-20 से ज़्यादा ऊपर जा नहीं सकते, बिकॉज़ फिर हम पूरा ही कॉन्टेक्स्ट पूरा पॉल्यूट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम
तो फिर गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला सीन चलने लगता हम्म। है। के लिए हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि हम क्वालिटी ऑफ चंक्स ज़्यादा अच्छा पास कर पाएँ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को, ठीक है? तो अभी हम देखेंगे हम हमारा वाला जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है गाइस? तो सॉल्व करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पे आपको एक री-रैंकर यूज़ करना होगा। हमने पहले नेमस्पेस लिखा था, फिर हमने क्वेरी बनाई थी, अब आपको क्वेरी के साथ बताना होगा कि आप कौन-सा री-रैंकर यूज़ करना चाहो। तो इन्होंने ये री-रैंकर ये वाला यूज़ किया है, इसका इन्होंने टॉप 10 ले रहे हैं और रैंकिंग फील्ड बताना होता है। बेसिकली चंक टेक्स्ट है, ये चंक टेक्स्ट वही टेक्स्ट होगा जो कि हमने ऊपर यहाँ पे बनाया हो। ये रैंकिंग किस पे लगानी और है, इससे वो यस, टेक्स्ट फील्ड देना ज़रूरी है। टेक्स्ट फील्ड या कि मेटाडेटा फील्ड या जो भी फील्ड रहेगा तो आपको टेक्स्ट फील्ड देना पड़ता है ताकि वो अच्छे से चल पाए, ठीक है? तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि सेम के लिए अभी जो हमने रन किया था इसमें हमें ये शेक्सपियर और ये लियोनार्डो आ रहा था, राइट? अभी लेकिन आप सिमेंटिक सर्च विद री-रैंकर देखोगे तो उसमें भी सब कुछ सेम है, सिर्फ हमने ये एक नया ऐड किया है व्हिच विल एक्चुअली री-रैंक द आउटपुट बिफोर रिटर्निंग इट टू द यूजर। अगर आप इसको रन करोगे यहाँ पे सिमेंटिक सर्च विथ री-रैंकर, ठीक है? तो ये हमने इंडेक्स का नाम दे दिया और ये हमने नेमस्पेस का नाम करना होगा, इंडेक्स का नाम हो गया, ठीक है? अब हम रन करेंगे, सो आइडियली इट शुड रिटर्न मी द वैल्यूज। एक बार हम पुराना वाला भी रन कर लेते हैं, ठीक है सर भाई? सर्च ताकि कंपेयर कर पाए। कंपेयर कर, तो ये वाला है गाइस, देखो इसमें एक नया स्कोर भी आ गया, राइट? ये वाला जो है ये री रैंकिंग करके है, राइट? तो इसमें देखो पहले आईफिल टावर आया, फिर ताजमहल आया, फिर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आया, फिर स्टेटस ऑफ लिबर्टी आया, फिर पिरामिड्स ऑफ गीजा आए, फिर रोम आया और फिर लियोनार्डो और फिर शेक्सपियर भैया आए जो कि चंक्स इररिलेवेंट है यूजर क्वेश्चन के हिसाब से, राइट? यार, अगर आप नीचे वाला देखोगे तो इसमें शेक्सपियर और लियोनार्डो भैया पहले से ही थे हमारे पास। नहीं देखो ये रिकॉर्ड वन जो है, जो पहले हमारे पास फिफ्थ पे अभी तो फर्स्ट पे आ गया है, विच इज़ लाइक आईफिल टावर वाज कंप्लीटेड इन 1889, स्टैंड्स इन पेरिस। तो वो हिस्टोरिक में उसने डेट को भी इम्पोर्टेंस दी, राइट? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के अंदर। और दूसरा उसने एक्चुअली आईफिल टावर को वैल्यू दी। और जबकि हम विदाउट री रैंकिंग जब कर रहे थे तो वो रिकॉर्ड वन अराउंड सिक्स्थ या सेवेंथ पे था, तो उसका स्कोर काफ़ी लो था और रिन्यूएबल एनर्जी उसके ऊपर आ रहा था, ठीक है? जो और रिन्यूएबल एनर्जी उसने फिर आखिरी में फेंक दिया। देखो आप, री रैंकिंग एल्गोरिदम ने उसको आखिरी में फेंक दिया। तो ये बेसिकली आपके 10 चंक्स लेगा और उसको आपके क्वेश्चन के हिसाब से सही से री रैंक करके आपको वापस डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर देगा, विच इज़ वेरी गुड ड्रिवन बाय। यस, तो हमने तीन चीजें कर ली निसार भाई अभी तक। हमने इंडेक्स बना लिया, हमने इंडेक्स में डॉक्यूमेंट डाल दिया, हमने उस इंडेक्स को रिट्रीव कर लिया और अब हम उस डॉक्यूमेंट को री रैंक भी करवा पा रहे हैं। मजा आ रहा है क्या? बहुत मजा मजा तो तब आया यार मोहन भाई, जब हम एक एक्चुअल पीडीएफ बहुत सारी लेंगे, क्यूरेशन करेंगे। तो अगले स्ट्रीम में हम वही करेंगे कि हम क्या करेंगे, हम 15-20 लेट्स से मेडिकल बुक्स लेके आएंगे या फिर लॉ की डिग्री, लॉ के कोर्ट केसेस लेके आएंगे और इनको चंक इंजेस्ट करने के बाद उस पर सवाल जवाब करेंगे। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो इसका ये पढ़ने के बाद हम वो कर सकते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप देखोगे तो इन्होंने बोला है कि इम्प्रूव रिजल्ट्स करने के लिए री रैंकिंग के रिजल्ट को फिल्टर बाय मेटाडेटा कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम पहले ही फिल्टर कर लें कि हमको कैटेगरी सिर्फ हिस्ट्री चाहिए, कॉलेज फिल्टर बाय मेटाडेटा। इसका क्या मतलब होगा कि एनर्जी वाले आएंगे ही नहीं, राइट? ये आर्ट एनर्जी वाले तो वो रहेंगे। दिस इज द वन ऑफ द वे टू इम्प्रूव इट। सेकेंड, दे आर सेइंग कि हमको हाइब्रिड सर्च यूज करना चाहिए, मतलब सिर्फ सिमेंटिक सर्च नहीं यूज करना चाहिए, लेक्सिकल या सिमिलैरिटी सर्च भी यूज करना चाहिए। So Basically, you can keyword add lexical search to capture precise keyword matches. Okay, प्रोडक्ट SKUs बराबर है, क्योंकि अगर मैं सर्च कर रहा हूँ कि भाई मुझे ये SKU नंबर का मसाला ला के दे, जैसे कि मेरे पास लेट्स से स्टोर है, राइट? और मैं बिग बास्केट की स्टोर चला रहा हूँ। तो अगर मैंने बोला कि भाई SKU नंबर 156724 दे दे, तो वो लेट्स से अगर कोई फेस वॉश है, राइट? तो वो मुझे रिट्रीव करके देना चाहिए। वो अगर सिमेंटिक सर्च करेगा सिर्फ, तो वो शायद वो नंबर का कोई मीनिंग निकाल के वो कुछ और ही आंसर ला सकता है। तो इसीलिए जब कीवर्ड मैचेस एग्जैक्टली चाहिए आपको, तो यू हैव टू यूज अ हाइब्रिड अप्रोच। यू कांट जस्ट रिलाई ऑन सिमेंटिक मीनिंग ऑफ वट एवर इट इज। तो वेन एवर यू गो इन प्रोडक्शन, हम जब प्रोडक्शन में जाते हैं तो हम सिर्फ सिमेंटिक के साथ कभी नहीं जाते। हम हमेशा हमारे पास सारे लेके जाते हैं, जैसे कि कीवर्ड सर्च लेके जाते हैं, वेक्टर सर्च लेके जाते हैं, हाइब्रिड सर्च का कॉम्बिनेशन लेके जाते हैं, री रैंकिंग भी लेके जाते हैं, एंड इफ़ पॉसिबल हम फिल्टरिंग बाय मेटा डेटा भी उसको लेके जाते हैं। तो जितना धीरे धीरे ये एडवांस्ड होता है, आप पहले शुरुआत सिंपल वेक्टर सर्च से करते हो,
फिर उसको अंदर कीवर्ड सर्च इम्प्लीमेंट करते हो जिसको हाइब्रिड बोलते हो, फिर उसके अंदर मेटा डेटा फिल्टरिंग इंक्लूड करते हो, तो इट इज़ स्लोली स्लोली एडवांसिंग योर सर्च। तो विल सी इसमें से फ़िल्टरिंग बाय मेटाडेटा एंड हाइब्रिड सर्च अभी हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे। एक हम देख लेते हैं फाइनल की डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है? तो अगर आप पीसी डॉट डिलीट इंडेक्स दोगे, आई विल नॉट डिलीट इट, बट डिलीट करने के लिए भी कर सकते हैं हम चाहें तो। ये रीड करके दिखा देते हैं। रीड करने का क्या था कि सेम चीज़ हमको इंडेक्स का नाम देना होगा, तो हम अपने इंडेक्स का नाम ले लेते हैं और फिर आपको पाइनकोन में आपको की देना पड़ेगा और जब आप पीसी ऑब्जेक्ट रखते हो डिलीट का और वो इंडेक्स हो जाएगा डिलीट। लेट्स से पाइथन रीड डॉट इंडेक्स, अगर आप ये करोगे तो आइडियली यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स है ये हो जाना चाहिए लापता, नो रिकॉर्ड फाउंड हियर, राइट? यहाँ से भी अगर हम पूरा का पूरा इंडेक्स गायब हो जाता है क्या रोहन भाई? अरे हमारा बाबा रे! पूरा इंडेक्स चला गया। दिस वे यू रीड द इंडेक्स, हमने रीड कर दिया है तो लेट्स रीड कर लेते हैं। फिर सबसे पहले हमने क्रिएट किया हमें फिर से वो एम्बेडिंग्स को वापस डालना होगा। तो 2 फाइल वापस आए और फिर से हम लोड कर देंगे अपने डेटा को। तो अब हम ये ऊपर लामा जाएँ, की एम्बेडिंग्स फ्री है क्या रोहन भाई? हाँ, हमारा ही एनवीडिया दे रहा है भाई रैप करके। रैपर रैपर। यस, तो हमारे पास हमारा डॉक्यूमेंट वापस आ गया। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डिलीट योर इंडेक्सेस एंड रिक्रिएट इट अगेन, राइट? आगे चलें निसार भाई? यस, लेट्स मूव अहेड रोहन भाई, नेक्स्ट क्या है?